जय माता दी दोस्तों। माता महालक्ष्मी व्रत समापन के दिन आपको ये सभी विधियां करनी है। तो पहले आप जान लीजिए किस दिन करना है। वर्ष 2024 में 24 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा और माता महालक्ष्मी की समापन की विधियां की जाएंगी, जिसमें हम 16-16 की संख्या में सभी 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने वाले हैं। एक सूप में रख कर और एक सूप में रखेंगे और दूसरे सूप से हमें ढकना है, यानी कि हमें 2 सूप की आवश्यकता होगी और ये हमारा नया सूप होगा। पुराने सूप का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। हम नया सूप लेकर आएंगे और सबसे ज्यादा सवाल है कि क्या हम पितृपक्ष के दौरान सूप या फिर पूजा पाठ की सामग्री या फिर माता रानी का जो श्रृंगार की सामग्री है वो हम ले सकते हैं अथवा नहीं। तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले ही बना के दी थी कि बिल्कुल आप ले सकते हैं। पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए आप कुछ भी सामान खरीद कर दान कर सकते हैं, माता रानी को भी भेंट कर सकते हैं। पहली चीजें आपकी क्लियर हो गई। सूप आपने नया लेना है और सूप की संख्या 2 होगी, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। और सूप के साथ ही, यानी कि सूप में रखकर इस तरह से ढक कर ही हमें मंदिर में पहुंचाना है। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि इस तरह से गाड़ी में कैसे जाएगा, क्या होगा। तो देखिए, जब हम इस तरह से सूप रखेंगे और भरा रहता है इस तरह से, तो आपने एक नीचे दुपट्टा बांध लेना है, उसके ऊपर सूप रखकर उसे बांध देना है और मंदिर में ले जाके रख के धीरे से दुपट्टा नीचे से आप खींच लीजिए, आपका सूप के साथ में सामग्री पहुंच जाएगा। देखिए, मैं आपको सूप के साथ में रख कर दान करने की बात इसलिए बार बार फोर्स करती हूँ कि सूप में रखकर कोई भी चीज हम दान करते हैं तो उसका हमें जो प्रतिफल होता है, उसका जो हमें पुण्य फल होता है वो 10 गुना अधिक मिलता है। इसलिए सूप में रखकर दान करने की बात कही गई है, ठीक है। आपने देखा होगा शादी विवाह के या हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें जब भी कोई चीज दान पुण्य की जाती है या फिर बहुओं की आरती उतारी जाती है, सब में इस सूप का काम लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके सूप को खरीद कर लेकर आएं। अब बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम हमको सूप नहीं मिल रहा है, तो क्या हम परात में या फिर पॉलिथीन में दे सकते हैं? नहीं। तो देखिए भाई, कर तो आप कुछ भी सकते हैं, माता रानी मना थोड़ी करेंगी कि नहीं ये मत करो। लेकिन आप 16 दिन की जो ये तपस्या है, 16 दिन आपने व्रत किया, मंत्रों का जप किया, पूजा पाठ, अपना इतना समय लगाया माता रानी की सेवा में, तो उस सेवा का पूरा पूरा फल मिले, आप ये प्रयास करिए, ठीक है। तो आप विधि विधान से करेंगे तभी उसका पुण्य फल मिलेगा, वरना फिर बाद में आप लोग करते हो कि हम तो इतने साल से रह रहे, हमें कोई लाभ मिला, ऐसा वैसा, ठीक है। तो आप एक एक चीज समझें और उसी तरह से करें। पहला आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जिन बहनों का सामर्थ्य नहीं है, जैसे आपने व्रत पूजा सब किया लेकिन अब आपका बजट ही नहीं है कि हम 16-16 की संख्या में 16 सामग्री का दान करें, है ना, सबका अपना बजट होता है। तो अगर नहीं है तो आप एक काम करें, आप सूप लेकर आएं, कैसे भी करके आप सूप लाएं, 2 ही सूप लाना है और उनमें सभी चीजें, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, एक एक चीजें रखकर आप एक एक सामग्री, जैसे कि एक चुंदरी, एक ये रबड़ बैंड है, एक है ये कंघा, यहाँ पर ये एक शीशा, एक बिंदी, एक पाउडर हो गया, एक ये चूड़ियाँ हो गई और ये आलता, सिंदूर, नेल पेंट, मेहंदी, आपका तेल, इत्र, काजल, लिपस्टिक और यहाँ पर है हल्दी की गांठ। अब इसके बाद हमें रखना है एक सुपारी, पान, लौंग, इलायची। ये पूरा कॉम्बो है, यानी कि पान, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में हम यहाँ पर भेंट करेंगे और वो भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है और इसी के साथ में आपको चढ़ाना है, ठीक है। तो बस इस तरह से इन सभी सामग्रियों को, और आप यदि अधिक आपका थोड़ा सा बजट है तो एक श्रीफल आप ले लीजिए, ठीक है। आप अलग से भी रख सकते हैं, इसमें भी बस इस तरह से आप एक एक सामग्री 16 की संख्या में रखकर आपने इसे सूप से ढक देना है। अब माता महालक्ष्मी को ये जो खुला वाला भाग है यही माता के सामने हमें रखना है और ये जो बंद वाला भाग है अपने सामने रखना है और इस तरह से 16 बारी माँ के स्पर्श करा के हमें रख देना है। और दूसरे दिन सुबह सवेरे
स्नान ध्यान करके माता रानी की हम पूजा करेंगे पंचोपचार विधि से, क्योंकि रात्रि में आपने समापन किया है और माता महालक्ष्मी का विसर्जन नहीं किया जाता है। जो लोग मिट्टी की मूर्ति लाते हैं वो विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की चीजें जो होती हैं वो एक बार पूजा करने के बाद फिर बहुत अधिक दिन तक हम नहीं पूजा कर सकते, इसलिए वो एक अलग बात है। लेकिन आपने अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान कर लेना है, उनके ऑरा को अपने पास रखकर आपको मिट्टी की प्रतिमा विसर्जित कर देनी है, ये नियम है। और दूसरा, इस तरह से यदि हम माता महालक्ष्मी के मंदिर में, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है माता लक्ष्मी के मंदिर को, तो बस इस तरह से आपको रख कर आना है। और ये रख कर आने की प्रक्रिया को भी एक विशेष प्रकार का दान कहते हैं, जिसे कहते हैं गुप्त दान। आप रख कर आएंगे तो आपका ये गुप्त दान होगा, तो इन 16 चीजों का जो महत्व है वो अधिक बढ़ जाएगा। तो बस इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, रख कर आप आ जाएंगे। यदि आपके घर के आसपास लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में आप रख दीजिए। माता दुर्गा का मंदिर है, माता गायत्री का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, आप वहां पर ये सामग्री रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान कर लें कि माता लक्ष्मी ये सारा उपहार आपके लिए है, माता को हम उपहार दे रहे हैं श्रृंगार का, ठीक है। बस, और जो आपने भोग प्रसाद लगाया है और जो आपने सूखी सामग्री, जैसे कि महिलाओं को खिलाने की बात है कि समापन विधियों में जब तक हम ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन या फिर हम जो सुहागिनें होती हैं उनको बिना खिलाए हमारा व्रत संपन्न नहीं होता है। तो आपने एक थाली में सूखा अनाज, जिसमें दाल, चावल, आलू यानी सब्जियों के रूप में, हल्दी, नमक, दक्षिणा, आप चाहें तो घी, मीठा, गुड़, मिठाई, फल, सब कुछ रख सकते हैं अपने बजट के अनुसार एक थाली में, और उसे पैक करके इसी सूप के साथ में अलग से आप उसे ले जाकर मंदिर में वहां रख सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं और सुहागिनें मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इस तरह से अपने व्रत का समापन 25 सितंबर को, हम 24 सितंबर की संध्या के समय पूजा करेंगे विधि विधान से, और इन सभी चीजों को माता रानी को भेंट करके 25 सितंबर को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके पूजा के बाद ये सभी चीजें मंदिर में ले जाकर हम देकर आने वाले हैं। बहुत सारी बहनों के यहाँ श्राद्ध पक्ष होने वाला है, यानी कि उनके घर में उनके पूर्वजों की तिथियां हैं, चाहे हम अष्टमी की बात कर लें और चाहे नवमी की बात कर लें। तो अब वो श्राद्ध कैसे करेंगे वो भी बहुत सारा मन में है कि पूजा भी करना है श्राद्ध। तो देखिए श्राद्ध का जो भी कार्यक्रम होता है ब्राह्मण भोजन का या फिर दान का या पिंडदान का, वो सब दोपहर के समय किया जाता है। तो आप चाहे 24 को कर रहे हैं चाहे 25 को कर रहे हैं, दिन में अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाएं, ब्राह्मण को खिलाएं, आप पिंडदान करवाएं, कुछ भी करें, सभी चीजें करके संध्या के समय स्नान ध्यान करके आप भगवान का, माता रानी का भोग बनाएं, खीर पूरी, और माता रानी की विधिवत पूजा करें। कोई परेशानी नहीं है, आपको माता रानी की कृपा अवश्य मिलेगी। और यदि 25 सितंबर को आप कर रहे हैं तो 25 को भी इसी तरह से कर सकते हैं, उस दिन तो आपका व्रत समाप्त ही हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप श्राद्ध और ये अष्टमी में माता महालक्ष्मी का समापन की विधियां दोनों ही कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो जीवित पुत्रिका का व्रत है वो भी बहुत सारी बहनें करती हैं, है ना, तो वो भी अष्टमी पर ही किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये माता महालक्ष्मी व्रत समापन की विधियां हैं, ये अष्टमी व्यापनी चंद्र उदय समय पर जब होती है उसी अष्टमी का मान किया जाता है। इसीलिए इस बार 24 सितंबर को रात्रि के समय चंद्र व्यापनी तिथि है, तो आपको 24 सितंबर को ये सारी विधियां करनी है। लेकिन जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है वो सूर्य व्यापनी तिथि के कारण 25 सितंबर को मान्य किया गया है, तो ये आपके लिए शुभ है। अक्सर ही ऐसा होता है। तो आपने 24 को समापन की विधियां करनी है और फिर 25 को अपने जीवित पुत्रिका का व्रत करना है, ठीक है। आप अपना जो नियम है आप कर सकते हो, वो भी निर्जला व्रत होता है, तो आपने जो लास्ट वाले दिन व्रत करेंगे आप फलाहार वगैरह लेकर आराम से कर सकते हो। रात्रि को पारण आप ना करें, क्योंकि देखिए जब आपको दूसरे दिन व्रत करना है और वो भी एक साल में एक बार आता है और ये भी साल में एक बार आता है, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन आप सुबह सवेरे सरगी वगैरह खाकर, जैसे उसमें जो चीज खाई जाती है आप वो खाकर अपने
व्रत को कंप्लीट भी कर सकते हैं। ऐसा ज्यादा आप परेशान ना हो कि इस व्रत का पुण्यफल हमें नहीं मिलेगा। इसमें व्रत के साथ साथ मंत्रों का जप, पूजा और दान का ज्यादा महत्व है। तो आप ये सारी विधियां करके सुबह सवेरे से अपने जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि हम इस सूप को कैसे रखेंगे और यदि हमारा ज्यादा बजट नहीं है तो एक एक सामग्री रखकर हम कैसे मंदिर में दान करके आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।